गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्वा, और उस दुर्वा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्वा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी। ओम नमः शिवाय। जैसे व्यक्ति का कोई काम नहीं हो रहा हो, बहुत दिन से लगे, बहुत समय से लगे, ये काम हो ही नहीं रहा, तो शंकर जी का नाम को उल्टा कर कर जपना चालू कर दो। नमः शिवाय ओम। सीधा नाम क्या है? ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। जब उल्टा नाम व्यक्ति जपना चालू कर देता है, जिस बच्चे के, बच्ची का, जिसका भी विवाह नहीं हो रहा हो, कोई काम नहीं हो रहा हो, कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है और एग्जाम में निकल ही नहीं रहा, 3-3 4-4 बार बैठ गया, पास ही नहीं हो रहा, उस बच्चे को बोल दो बस सुबह उठते से ही शिवाय नमः ओम बोलना चालू कर दे, एक ही बार में सिया पास ले। माता पार्वती ने सूर्यदेव अग्निदेव को बुलाकर श्रापित करा, हे अग्नि नारायण सूर्य नारायण, तुमने मेरे पति के तेज पुंज को गंगा को दिया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी कबूतर की योनि होगी। हमारे हिंदू धर्म में सारे पक्षियों को पालने का प्रमाण है, पर कबूतर को नहीं। शास्त्र कहता है कबूतर की बीट जिस छत पर गिरती है उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती, उसके घर में कभी शांति नहीं रहती। इसीलिए हिंदू धर्म में नियम है कि पक्षियों को दाना देना हो तो घर के बाहर दो, किसी एकांत में ले जाकर दो, पर घर की छत पर नहीं। घर की छत पर कबूतर बैठेगा तो उसकी बीट गिरेगी, बीट गिरेगी तो घर में बीमारी रहेगी, लक्ष्मी की कमी रहेगी और अशांति रहेगी। एक कंकर में शंकर समाहित होता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक लोहे के टुकड़े को भी तू सोना बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक कांच के टुकड़े को तू हीरा बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में कि 12 शिवरात्रि का जो वर्णन है करा, 12 शिवरात्रि का जो स्मरण करा, 5 बेलपत्र का जो वर्णन किया, वो बेलपत्र का मैं भी उसको चढ़ाना प्रारंभ करूं। 12 शिवरात्रि पूरी होगी, मेरा देव अधिदेव महादेव सुनेगा जरूर और मेरी झोली भरेगा जरूर। अब इसमें एक नियम भारी है, वो नियम का स्मरण करना कि नियम कैसा चाहिए। आप कर्जे में हो गए, परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, जिंदगी बेकार सी लग रही है, निवेदन है मेहनत करना। जो काम को कर रहे हो, जो दुकान लगा रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, ठेला चला रहे हो, ऑटो चला रहे हो, चलाते रहो, पर उसके साथ में बाबा पर भरोसा रखो। इसमें एक नियम भारी है। कौन सा नियम? कि मान लो 12 शिवरात्रि में आप 1-2 शिवरात्रि शिव जी के मंदिर पहुंच गए, तीसरी शिवरात्रि पर भूल गए या किसी कारणवश कहीं दूर चले गए, ना जा पाए, तो घर के जितने सदस्य हैं सबसे निवेदन है कि 12 महीने की शिवरात्रि का नियम बना रहे हो तो घर के सभी लोग बेलपत्र चढ़ाने का नियम बनाओ। उसका कारण ये है, घर का एक व्यक्ति अगर बाहर चले भी गया, घर का दूसरा व्यक्ति शिवरात्रि को भूल भी गया, घर का तीसरा व्यक्ति किसी कारणवश काम में लग भी गया, तो घर का चौथा व्यक्ति तो शिवरात्रि याद रखेगा और हमारा नियम पूरा हो जाएगा। नियम पूरा हुआ तो हमारा कार्य पूरा। हम उस नियम को पूरा करें, हम उस कार्य को पूरा करें। शिव की आराधना किसको कहते हैं? कोई कहता है कि क्यों भटक रहे हो, क्यों जा रहे हो यहां वहां। हम कहते हैं तुम भटको भी मत, कहीं मत जाओ। तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय हो, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, शिव मंदिर हो, शिवालय हो, उस शिवालय में जाकर 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाना प्रारंभ करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करता है, उसका हाथ महादेव पकड़ लेता है, फिर ऐसे ही नहीं छोड़ता, उसको मंजिल तक पहुंचाकर छोड़ता है।
वो ऐसे ही नहीं छूट सकता। आपने अगर उस पर भरोसा करा है, हां थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफें आ सकती है, थोड़ा दुख आ सकता है, जिंदगी में थोड़े थोड़े तकलीफें हर मनुष्य के जीवन में आती है। कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई बहुत बहुत बड़ा महाराज भी अगर तुमको कह दे कि उसकी जिंदगी में दुख नहीं है, तो समझ लेना कि झूठ बोल रहा। मेरे राम जी महाराज भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। मेरे भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। माता जानकी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी, जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है। शिवलिंग के पास में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। एक पत्र में आया है, सुन लीजिए, बड़ा सुंदर संवाद है। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। फिर निवेदन करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई निदान नहीं। हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ। आपको सीहोर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भभूति लेने नहीं जाना, आपको तो शिव के पास जाना। जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकारिए। शंकर की वस्तु को स्वीकार करना चालू कर। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, यहां तक वर्णन कर रही है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या?
कहीं पे मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तुओं में धतूरा, बेलपत्र आदि आदि की कोई क्या है। चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसकी यहां तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया। जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा, तो क्यों चिंता करता? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो जलाशय पर आकर अगर दीप दान करेगा, अगर एक दिया भी किसी ने जलाशय के किनारे पर लगा दिया, तो वो जो 3 दिन का पुण्य तुम्हारे खाते में है उसको 1000 गुना कर कर आपको वापिस उसी के खाते में देना पड़ेगा। आपको वापिस उसे प्रदान करना पड़ेगा। हिंदू धर्म की रीति है। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं बहुत सावधानी से सुनना। धनतेरस पर दिए लगाए, रूप चौदस पे दिए लगाए, दीपावली पर दिए लगाए, खूब लक्ष्मी जी का पूजन करा, खूब आनंद करा, खूब भजन करा, खूब कीर्तन किया, वो तुम्हारे खाते में नहीं आया। ये खाते में कब आएगा? जब कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप किसी नदी, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, जो भी आपके पास में है, जो भी आपके नजदीक में है, उसके घाट पर जाकर अगर आप दीप दान करोगे, एक दिया भी अगर आपने लगा दिया, तो वो पुण्य आपके खाते में आ जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगाया गया दीपदान, किया गया दीपदान घर में संपदा की कमी नहीं आने देता। ये उसी में का जैसे कार्तिक के महीने में आंवले के पेड़ के नीचे लगाया गया घी का दिया, चौमुखी 4 बत्ती का दिया, जो आंवले के पेड़ के नीचे कार्तिक के प्रथम दिन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो आंवले के पेड़ के नीचे चौमुखी दिया 4 बत्ती का लगाता है, उसके घर में संपदा की कभी कमी नहीं होती महाराज। लक्ष्मी कभी कम नहीं होती, लक्ष्मी घटती ही नहीं। तो यहां जो पुण्य है, इसलिए शास्त्र कहता है, इसलिए शिव महापुराण कर रही है कि शंकासुर को जो मारा गया वो पूर्णिमा के दिन नहीं मारा। शंकासुर को जो मारा वो कार्तिक की पूर्णिमा को नहीं मारा। चातुर्मास जो समाप्त हो रहा है उस समाप्त के 1 दिन पहले, 14 के दिन, 1 दिन शंकासुर का संहार। क्योंकि अगर ये पूर्णिमा तक रुक गया तो इसको पुण्य फिर मिल जाएगा, बहुत मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति किसी जलाशय पर, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां भी जलाशय हो, उस तट पर जाकर दीप लगाएगा तो उसने जो 3 दिन दान करा है उसका पुण्य उसके खाते में लाख गुना होकर चला जाएगा। लोग इसको देव दीपावली कहते हैं क्योंकि वो पुण्य लक्ष्मी छुड़ा कर लाई थी और इतनी दीप उत्सव मनाया गया था लक्ष्मी जी के लिए कि वारी लक्ष्मी वाह, तूने जगत का कल्याण कर दिया, तूने जगत का उद्धार कर दिया। इसलिए दीपावली से ज्यादा महत्व देव दीपावली का, कार्तिक पूर्णिमा का। धनतेरस, रूप चौदस और दिवाली पे तुमने कितनी भी पूजन करी हो, कितना भी दिया लगाया, पर उसका जो पुण्य है तुम्हें मिलेगा तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मिलेगा, जब तुम दीप दान करने किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, तालाब पर पहुंचोगे। वहां नहीं जाओगे तो पीपल के पेड़ के नीचे, वहां नहीं जाओ तो आंवले के पेड़ के नीचे, पर वहां दिया दान होना चाहिए। और कई लोगों का नियम है साहब, आज भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करते, दीप दान। पर दीप दान का भी लोगों ने गलत एक तरीका निकाल लिया महाराज। दीप दान का भी गलत तरीका निकाल लिया। दीप दान कहां होता है? नदी, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, कुआं, जहां पानी होता है उसके घाट पर लोग दिया दान कैसा करते हैं? सारी फुलझड़ी, फटाका,
मिठाई का डब्बा, इनका जो खाली खाली डब्बा बच जाता खुद तो खा जाती, और जो बचा हुआ खाली डब्बा होता है उसको इकट्ठा कर करके रख लेती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साथियों, भाइयों बहनों, कैसे हो? आशा करती हूँ, उम्मीद करती सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो कथा के माध्यम से गुरुदेव जी ने बताया है कि बुधवार के दिन जब भी बुधवार आया तो आपको क्या करना है, आपको शिव जी के मंदिर जाना है, 1 लोटा जल लेके जाना है और उस लोटे में 4 से 6 हरे मूंग डाल के ले जाना है। मान लो आपकी नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार व्यवसाय में कोई भी नुकसान चल रहा है, तो आप ये उपाय बुधवार के दिन करें तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, और जो भी व्यवधान आ रहे हैं किसी कार्य को लेके, तो वो सारे काम आपके जल्दी से बन जाएंगे। उसी तरह दूसरा उपाय भी गुरुदेव जी ने बहुत ही अच्छा बताया है, समीपत्र का। तो समीपत्र हम सब जानते हैं कि शिव जी को बहुत पसंद है, बेलपत्री बहुत पसंद है। तो बुधवार के दिन शिवलिंग के ऊपर समीपत्र चढ़ाने से भी हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो इस तरह से गुरुदेव जी ने बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं, और अगर आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको समझ आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते अगले वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।